हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम करेंगे अभी स्टेप डेविएशन मेथड्स। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर चुके हैं। अगर आपको वो दोनों मेथड देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यानी कि डेली पॉकेट अलाउंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जो ये एफ है ये मिसिंग है, ठीक है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। लेकिन मजे की बात क्या है कि मीन पॉकेट अलाउंस यानी मीन हमारे पास दिया हुआ 18, ठीक है। इसको करेंगे हम किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से अभी सोल्व, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको पता है इस टाइप से हम लिखते हैं डाटा को। ये हमने लिख लिया, डेली पॉकेट अलाउंस लिख लिया, 11 to 13 ये सब सारे लिख लिया हमने। आगे हमने लिखा नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ आई से, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ आई से। जो हमारे पास दिया हुआ है 11 to 13 क्या दिया हुआ हमारे पास 7, 13 to 15 दिया हुआ है हमारे पास 6, 15 to 17 दिया हुआ है हमारे पास 9, 17 to 19 दिया हुआ है हमारे पास 13, 19 to 21 दिया हुआ है हमारे पास F, और 21 to 23 दिया हुआ है हमारे पास 5, और 23 to 25 दिया हुआ है हमारे पास 4, ठीक है। ये हमें दिए हुए हैं F की वैल्यू। अब आगे हमें निकालना है XI की वैल्यू, ठीक है। XI क्या होता है हमारा, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है 12 है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है, तो आप एक मेथड यूज कर सकते हो। जैसे ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, XI की वैल्यू आ जाती है। कैसे, जैसे लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 11 है, 11 प्लस में अपर लिमिट क्या है 13 है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये ऐड करके कितना आता है हमारा 24 डिवाइड बाय 2, ये क्या है 12, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है 12 है, ठीक है। ऐसे ही अगला करेंगे, अगर हम लोअर लिमिट क्या है 13, अपर लिमिट क्या है 15, डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्या आता है 28 डिवाइड बाय 2, यानी इसको कट करके क्या है 14, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है 14। आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। ये आसानी से आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। 15 to 17 के बीच में क्या है 16 है, 17 to 19 के बीच में क्या है 18 है, 19 to 21 के बीच में क्या है 20 है, 21 to 23 के बीच में क्या है 22 है, 23 से 25 के बीच में क्या है 24 है। ये हमारे निकल के आगे XI। अब हमें आगे निकालना है UI, ठीक है। UI क्या होता है, XI माइनस A/H, ठीक है। अब A क्या है हमारे पास, ये 3 छोड़ दे, ये 3 छोड़ दे XI में से। ये जो बीच वाली वैल्यू है इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया क्या A। अब हमें निकालना है H। H क्या होता है, H होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 11 है ये 13 है, 13 में से अगर 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यानी H की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2, ठीक है। 15 में से 13 को माइनस करते हैं 2 आता है, 17 में से 15 को माइनस करते हैं 2 आता है, यानी इन सब का डिफरेंस क्या है 2 है। इसका मतलब H की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। A की वैल्यू है हमारे पास 18, H की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक। दोनों की वैल्यू लिख दी हमने। UI हमें अभी निकालना है। UI क्या, XI माइनस A/H, XI माइनस A/H। XI क्या है हमारे पास 12 है, ठीक है। XI क्या है 12 है, XI क्या है 12 है, माइनस के A क्या है हमारे पास 18 है, A 18 है, डिवाइड बाय क्या 2। 12 में से 18 को माइनस किया क्या बनता है, माइनस के 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा क्या हुआ 6, यानी कि माइनस के 3 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है 14, 14 क्या है XI, XI 14 माइनस के A क्या है हमारे पास 18, 14 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, 14 में से 18 को माइनस किया क्या बचा, माइनस के 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, यानी माइनस के 2, ठीक है। अगला क्या है XI 16, ठीक है। अगला XI क्या है 16, 16 माइनस के A क्या है हमारे पास 18 डिवाइड बाय 2, 16 में से 18 को माइनस किया क्या बचा, माइनस के 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट, यानी कि माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 1। आगे क्या है XI, XI क्या है 18, A क्या है 18, 18 में से 18 को गया क्या 0 बचा, डिवाइड में कुछ भी करो 0 ही है, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया, ये क्या आया 0 आया, ठीक है। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये जो अगली वाली वैल्यूज़ होती हैं ये भी ऊपर वाली जो वैल्यू होती हैं, यानी कि अगर यहाँ माइनस के 1 है तो यहाँ 0 के नीचे क्या आएगा प्लस के 1,
माइनस के 1 के ऊपर क्या है, माइनस के 2 है, तो 1 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या आया, माइनस के 3, तो यहाँ का आएगा प्लस के 3। ठीक है, आप चाहे करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, आप 0 तक आ गए तो आप यहाँ तक आपने वैल्यूज निकाल ली, लेकिन 0 के नीचे आप ऐसी वैल्यू लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही वैल्यू होती है। ठीक है, आप एक ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हो इसको, कि जैसे यहाँ -3, -2, -1 है, यहाँ 0 आया तो यहाँ 1 2 3 आएगा। ठीक है, ये बात करते हैं हम UI की। UI निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। DI करते हैं ना जब हम किसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड में जब हम DI निकालते हैं तो वहां भी ऐसे ही चलता है। अगर यहाँ -3, -2, -1 है तो उसमें भी यानी DI में भी ऐसे ही होता है, जहां 0 आई वहां से वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लिखने का तरीका वो आपको याद रखना है, 0 के ऊपर वाला जो माइनस का होगा, 0 के नीचे वाला वो प्लस का होगा। ठीक है, आप UI और DI के केस में ऐसे ही कर सकते हो, यानी कि स्टेप डेविएशन में भी और एज्यूम्ड मीन में भी। नेक्स्ट है हमारे पास FI और UI। अभी FI आ गया हमारे पास ये, UI आ गया हमारे पास ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 7 3 जा -21, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 13 को 0 से करेंगे 0 आएगा, F को 1 से करेंगे क्या आएगा, F आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा। ठीक है, अब हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। बाय स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, बच्चों को फॉर्मूला याद रखने में बड़ी मुश्किल सी आती है कि उन्हें याद नहीं रहता कौन सा किसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसको भी अभी बताएंगे, उसका एक याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है, ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। स्टेप से याद रखना है, स्टेप है तो इसका मतलब H है, जो H है। ठीक है, अगर स्टेप नहीं है यानी कौन सा है, एज्यूम्ड मीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A है, यानी A प्लस ये आएगा। अगर स्टेप है तो इसमें H भी आएगा, अगर स्टेप है तो इसमें H भी आएगा। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड है तो इसमें H नहीं आएगा, A ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसमें ना H आएगा ना A आएगा। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, यहाँ क्या है, UI है, किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में। UI आएगा स्टेप डेविएशन मेथड में FI के साथ, DI आएगा किसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड में, किसके साथ, FI के साथ, और XI आएगा डायरेक्ट मेथड में, किसके साथ, FI के साथ। ठीक है, ये 2-3 बातें सी हैं जिससे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो सकता है, याद रख सकते हो आप फॉर्मूले को। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज रखनी है, लेकिन क्या हमारे पास वैल्यू तो दी हुई है, यानी मीन तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, 18। ठीक है, हम लिख देंगे मीन कितना है, 18। यहाँ लिखेंगे हम मीन इज इक्वल टू 18, A 18 और H क्या है 2। ठीक है, मीन हमने लिख लिया 18, A क्या है 18, प्लस में FI, समीशन ऑफ FI UI, समीशन ऑफ FI UI चाहिए अभी हमें, समीशन ऑफ FI UI, यानी FI UI तो निकाल लिए लेकिन उनका ऐड नहीं किया, समीशन की फॉर्म में नहीं लिखा, यानी उनका ऐड करके नहीं लिखा। समीशन ऑफ FI UI, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से जोड़ लिया, ये जो प्लस वाले हैं इनको अलग से जोड़ लिया। माइनस वालों को जोड़ के आया माइनस के 42। ठीक है, और जो प्लस वाले हैं इनको ऐड करके आया 22। ठीक है, ये माइनस के, ये प्लस के, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 42 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचता है, 20 ही बचेगा। ठीक है, 42 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारा 20 बचता है, वो किसके, माइनस के, और साथ में क्या है, F। ठीक है, साथ में क्या है, F, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 20 प्लस में F। ठीक है, साथ में F चल रहा है। और एक और चीज चाहिए, समीशन ऑफ FI, ये FI थे हमारे, इन सबको ऐड करेंगे, इनको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, समीशन ऑफ FI, जो ये सारी वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे और F को अलग से ऐड करेंगे। ये सारी वैल्यूज को ऐड करके हमारा आता है 44 और F को अलग से ऐड करेंगे तो आएगा F। ठीक है, 44 प्लस F। अब जो जो वैल्यू हमारे पास आई सबको हम फॉर्मूले में रख देंगे। मीन जो गिवन है 18 रख दिया, A की क्या वैल्यू है 18 है, समीशन ऑफ FI UI हमारे पास क्या है, माइनस के 20 प्लस में F। ठीक है, समीशन ऑफ FI की वैल्यू क्या है 44 प्लस में F। ठीक है, इनटू में H क्या है हमारे पास 2। ठीक है, H क्या है हमारे पास 2। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस 18 को इधर लेके आए और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 18 को इधर लेके आइए, 18 प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 18 में से 18 गए 0, बचा क्या उधर, माइनस के 20 प्लस में F डिवाइड बाय 44 प्लस में F इंटू में 2। ये 2 अब करेंगे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 2 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0 इज इक्वल टू 40 प्लस में 2 को 20 से किया मल्टीप्लाई, 40 आया, प्लस में
2f डिवाइड बाय 44 प्लस में f। अब इस 44 प्लस f को अगर हम इधर लेके गए, ये इधर डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। 44 प्लस f को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस के 40 प्लस में 2f। इस 2f की वैल्यू निकालें, इस 2f को हम इधर लेके आए, माइनस के 2f प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए, माइनस के 2f इज इक्वल टू माइनस के 40, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, यानी कि f इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, ये क्या है 2 2 जा 4 0, यानी f की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। f की वैल्यू हमारे पास क्या आई 20। ये हमने किया किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपको दूसरे मेथड देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।